भगवान ने 33वें श्लोक में ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय और ज्ञान की महिमा बताई है। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन क्या किया? वर्णन किया और वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्रायण मनुष्य को कर्म नहीं मानते। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वो सारी की सारी दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में खुद सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। और इस प्रकार योग मतलब समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वो पुरुष योग हो जाता है। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए या ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यास्त कर्मा होता है। मनुष्य के अंदर मोस्टली ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अब अपने लिए कुछ ना करें तो अपना कल्याण कैसे होगा। परंतु जब वो कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का या फिर अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर संसार के साथ है, सब स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक सिर्फ दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है और इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वो हमेशा स्वरूप के प्रायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना, बैठना आदि जीवन निर्वाह की सारी क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। अपने लिए कोई भी कर्म ना करने से कर्म योगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, मतलब वो हमेशा के लिए संसार बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं और कर्मों में फल की इच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान ही बांधने